चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 का 2। 9 का 2 में क्या बोला गया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू लिखा गया था कॉस क्यूब डी एक्स। अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेट साइन 2a इक्वल टू लिखा जाता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या लिखना चाहिए, यहाँ लिखा जा सकता है साइन एक्स इंटू कॉस ए का होल क्यूब डी एक्स, है ना। अब देखिए तो यहाँ फॉर्मूले में देखा जाए तो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ 2 की कमी है। तो 2 की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना होगा कि 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब डी एक्स लिखना चाहिए। अब यहां की अगर बात किया जाएगा तो 2 का क्यूब 8 होता है। अब सेम रखने के लिए बाहर से आपको 1/8 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 2 का क्यूब 8 होता है, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इससे फायदा क्या हो गया कि फॉर्मूला में चला गया। फॉर्मूला इसके लिए हम जानते हैं कि साइन 2a लिखा जाता है। सो वी कैन राइट हियर 1/8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x लिखा जा सकता है dx। नाउ अगर फर्दर बात किया जाएगा तो फर्स्ट सिंप्लीफाई देन इंटीग्रेट, पहले सिंप्लीफाई करना होगा उसके बाद इंटीग्रेट करना होगा। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन 3a इक्वल टू लिखा जाता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए लिखा जाता है। मतलब यहां से यह कहा जा सकता है कि साइन क्यूब ए इक्वल टू लिखा जा सकता है 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाई 4 लिखा जा सकता है। मतलब इस रिलेशन को हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो इस रिलेशन को यूज करने के लिए साइन क्यूब 2x लिखा गया था, तो इक्वल टू लिखा जाता है 3 साइन ए। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि 1/8 एज इट इज रहने दिया जाए, है ना। 1/4 इंटू लिखा जा सकता है 3 साइन ए मतलब हो गया यहाँ पे 2x माइनस साइन 3a मतलब साइन 6x dx लिखा जा सकता है। अब 1/4 कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से ये बाहर आ जाएगा। तो लिखा जा सकता है 1/32 इंटू 3 साइन 2x माइनस साइन 6x का होल dx। अब हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन का साइन दोनों ही फंक्शन के पास चलाया जाएगा। मतलब अब इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाए, तो 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाएगा तो लिखा जा सकता है 1/32 इंटू 3 कांस्टेंट इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। और यहां की अगर बात किया जाएगा तो माइनस लिखा जा सकता है साइन 6x dx लिखा जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x, लेकिन कब, जब x का dc रहता है तब। अब x का dc मतलब 2x को डिफरेंशिएट करना होगा, तो 2x का dc होता है 2, इसलिए यहां लिखा जा सकता है 1/32 इंटू 3 इंटू, अब यहां इसके dc से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, साइन 2x लिखा गया था तो 2 dx डिवाइडेड बाय 2, बाहर से 2 करना होगा, बाहर से 2 करना होगा, ठीक है। और यहां से अगर बात किया जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1/6 लिखा जा सकता है। अब इसे इंटीग्रेट किया जाएगा तो लिखा जा सकता है 1/32 इंटू 3/2। साइन के लिए लिखा जाता है इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, यानी कि माइनस कॉस 2x माइनस 1/6 इंटू इसके लिए लिखा जा सकता है माइनस कॉस 6x हो जाएंगे, यहाँ पे लिखा जा सकता है कॉस 6x। चलिए अब 1/32 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 3/64 माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो इसे इस तरह से लिखा जाए माइनस 3/64 इंटू कॉस 2x, और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा प्लस 1/192 और कॉस 6x इंटू कॉस 6x प्लस c इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। सही है ना।